और नीला फूल देखा तो देखते ही समय आपकी जो भावनाएं हैं उसमें अंतर आने लगेगा। यही शुरू हो जाती है कला की शुरुआत कलेक्टर से। अक्सर हम लोग इस चक्कर में रह जाते हैं कि आकार ऐसे बनने चाहिए, ये होता ही होता है। तो एक बात और आप नोट कर लीजिए, आर्ट इज नॉट इमिटेशन। बहुत मोटे मोटे अक्षरों में इसको लिख लीजिए, नकल जो है वो कला नहीं है। किसी चीज की नकल कला नहीं है। सदियों पहले ये नकल कला थी, लेकिन जैसे जैसे हमने तरक्की करी तो ये कला से बाहर हो गई। इसको क्राफ्ट कहने लग गए हैं आज के दिन। ऐसे सब क्राफ्ट बहुत बारीक लाइन है जहां से क्राफ्ट और आर्ट अलग हो जाती है। आर्ट में सिंप्लिसिटी और जो भावनात्मक बात है वो उसका महत्व है। हमने आकार कहाँ से लिए हैं, हमारे मन में कहाँ से वो आकार आया है। इमीडिएटली जब मैंने आपसे कहा 24/7 अपनी आँख खोल कर रखी, तो कई बार हम चलते चलते जो सोचते रहते या बनाते बनाते हमारे ये बना देते हैं। फिर अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बनाया कहाँ से, आया कहाँ से, तो आप उसको क्या बताएंगे? क्योंकि आपने 24/7 देखा हुआ है। तो आपको जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दाल का जो, जैसे मैंने अभी शुरू में जिक्र किया कि दाल का जो एक आकार है उसको वृहद रूप से बना दिया जाए तो देखने वाला तो ठीक है, और ध्यान से देखने के बाद उसको समझ में आएगी यार ये तो दाल है। अक्सर आर्ट में लोग ध्यान से देखते भी नहीं, किसी आकार को देखना नहीं चाहते हैं और इमीडिएटली पूछ बैठते हैं कि इसमें बना क्या है। तो अगर आप आर्ट देख रहे हैं या आप आर्ट कर रहे हैं तो ना तो पूछने की ज़रूरत है ना बताने की ज़रूरत है। इसको गांठ बांध दीजिए। अगर आप में कभी मेरी बात या मुझसे सीख रही हैं तो ये बांध लीजिए गांठ कि आपको अब जब कभी आर्ट देखेंगे तो आप किसी से पूछेंगे नहीं कि क्या बना है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, तो आप इसको ज़रा छू के देखिए, हाथ में करिए और इसको छूइए और दूसरी चीज़ें छूइए, दोनों में कोई अंतर। इसको छूइए आराम आराम से, फिर इसको छूइए, तो अंतर आया ना। ये अंतर हम आपको बताने से तो नहीं मुझे मिलेगा ना। या जब हम इसको देख रहे हैं या इसको देख रहे हैं, जब इसको देख रहे हैं तो हम अगर आपसे बताएं ये चिकना है, ये थोड़ा खुरदुरा है, ये इससे तो कोई बात बन नहीं रही ना। ये तो उसका ट्रांसलेशन है, और आर्ट में ट्रांसलेशन किसी मतलब का नहीं है। अगर किसी तरह का ट्रांसलेशन किया जा रहा है, यदि हम लाल रंग का गोला देख रहे हैं और हम आपको उसको कह रहे हैं कि ये लाल रंग का है, नीचे लिखा हुआ लाइन लाल, तो हम क्या कहना चाहते हैं? आप तो सत्य बोल रहा है, कलर तो सत्य बोल रहा है। जैसे अभी आपने सरफेस पे हाथ रखा तो ये स्पर्श आपको बताने लगा कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अब आर्ट होती क्यों है, इस बात को समझिए पहले, और किस लिए होती है। आपके 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, वो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। 5 में से आपको याद होगा, आँख, कान, जिह्वा, त्वचा, है ना, ये 5 है ना। क्या नो नाक होता है ना, एक नाक है, एक कान है, एक आँख है, एक जिह्वा है, एक त्वचा है। लेकिन इनका सबका काम अलग अलग है। कान से ध्वनि सुनी जाती है, ना कि किसी आकार को अगर इसमें रगड़ा जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, या कोई अक्षर इसके सामने लाया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से आँख के सामने कोई अगर ध्वनि बज रही है तो क्या ही फर्क पड़ता है। वो कहते हैं ना, भैंस के आगे 3 बजे भैंस खड़ी पड़ रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग आपस में मिक्स कर लेते हैं, अज्ञानतावश हम आपस में सब मिक्स कर लेते हैं। देखने की चीज़ हम पूछ बैठते हैं कि शब्दों में इसको बता दें।
से देखिए ना, रस से स्वाद दे करके और हृदय तक पहुंचाना है ना, तभी तो आपको उसका मजा आएगा ना। आर्ट का काम होता है उसका स्वाद लेना, उसको हृदय को प्रफुल्लित करना। सिंपल काम है बस, और कोई काम नहीं है आर्ट का। आप गए, आपने देखा ना, जैसे ये आकार रखा हुआ है, आपने देखा, अच्छा लगा और दिल प्रसन्न हुआ। हम लोग 24/7 यही काम करते हैं कि हम किसी तरह से खुश हो जाएं। उसमें एक आर्ट भी है, उसमें एक लैंग्वेज भी है। राइटर जब लिखता है तो जो स्टोरी बनाता है तो शब्दों से वो स्टोरी बनती है और उसको पढ़ करके आगे चलते हैं। तो वहाँ पे जब पिक्चर देखते हैं तो वहाँ पे एक स्टोरी बनने लगती है ना। ऐसे ही हम लोग जब आर्ट बनाते हैं तो यहाँ एक स्टोरी स्वतः डेवलप होने लगती है, वहाँ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर लाल रंग लगा हुआ है तो लाल रंग के नीचे लिखने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि आपने आँख तो खोल के रखी हुई है, अपने ज्ञान को आपने बढ़ाया हुआ है, आपको समझ में आ रहा है ये लाल रंग है। ये तो उसको बताना चाहिए जिसने कभी लाल रंग देखा नहीं हो, तो बताइए कि इसको लाल कहते हैं, इसको नीला कहते हैं, इसको हरा कहते हैं, इसको ये कहते हैं। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जो आकार बने उसका क्या करें। तभी तो मैंने कहा कि आप 24/7 आँख खोल के रखिए, तो वो आकार जो बने होते हैं वो कहीं ना कहीं से रिलेटेड होते हैं। वो कंटेम्प्रेरी आर्ट जिसको आधुनिक कला कहा जा रहा है उसमें इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। पहले जब मानव की शुरुआत हुई और उसने प्रगति करना शुरू किया तो उसने आकारों को बना करके दिखाया और बोला वो आ रहा, शेर आ रहा, फलाना आ रहा है। तो आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो आप देखेंगे कि बहुत जगह ये मिला है है ना। तो उतना पीछे ना जाके क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म से। तो उसके बाद शब्द आए, शब्द भी इन आकारों से हैं और शब्द एक आर्ट है जो लिखा गया है, ये भी एक कला है। अगर आप देखें तो वो एक आकार है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे जेड हो, चाहे अलिफ हो, चाहे जो भी जितने भी शब्द हैं किसी भी भाषा के, वो उनका एक रेखांकन है और रेखांकन कला है। प्रकाश का ही एक में जो 7 रंग होते हैं, जिनको आपने विम्योर सुना है, 7 रंग होते हैं, वही रिफ्लेक्शन है। जिस आकार में जिस वस्तु पर जिस कलर को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता होती है, जैसे यहाँ पे ऑरेंज रखा हुआ है, ब्लू और ब्लैक, ग्रीन, इन वस्तुओं से ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए ये आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। 7 आते हैं वहाँ से ऊपर से और उसमें से जो रिफ्लेक्ट होता है वो कलर आपको दिखाई दे रहा है। दैट इज साइंटिफिक नेचर ऑफ कलर। दूसरा कलर, ये चीज़ें प्रकृति से इसलिए मिलती है कि उनमें वो क्षमता होती है कि रेड रिफ्लेक्ट करें। फ्लावर के अंदर वो पत्ती तो आप देखिए सबकी एक ही जैसी होती है, किसी में लाइल दिखाई देती है, किसी में ग्रीन। उसमें ऐसी केमिकल्स होते हैं जो रेड ही रिफ्लेक्ट करते हैं, रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि कलर वहाँ से चलते हैं साथ, और जब सारा रिफ्लेक्ट कर देता है तो वाइट हो जाता है, और जब कुछ नहीं रिफ्लेक्ट करता है तो वो ब्लैक हो जाता है। तो दिस इज कलर थ्योरी, ठीक है, ये मोटी मोटी बात है। अब जो वर्ल्ड वाइज कलर मिलते हैं वो क्या है, बताइए क्या 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 कलर आपने अभी तक सुने? जैसे आपने सुना वाटर कलर, ऑयल सुना, एक्रेलिक सुना, और पेस्टल कलर्स। ये हैं सब एक ही चीज़ के रूप। इनके सबके बाइंडिंग मटेरियल चेंज हो गए हैं, बाइंडिंग इसमें चेंज हो गई है, इसलिए ये अलग अलग कहलाने लगे। जैसे वाटर कलर, इसमें इसका जो बाइंडिंग मटेरियल है वो डिफरेंट है और उसकी ग्राइंडिंग ग्रेडिंग किए जाते हैं। कैसे बनते हैं थोड़ा सा बता देता हूँ
ताकि कभी इस चीज़ का मलाल ना रहे कि ये कहाँ से आता है, कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है। क्या होता है कलर जब अगर आप खनिज जो होते हैं इनसे निकलता है, कुछ फ्लावर से निकाला जाता है, कुछ ज़मीन के कुछ कलर होते हैं जैसे गेरू है, पीला रंग है, कई वाइट है, ये सब ज़मीन से निकलने वाले हैं खनिज कलर से। तो जैसे जैसे कलर हैं वो सब अलग अलग तरीके, तो इनका फिल्ट्रेशन किया जाता है। इनको धो करके छान करके कोई भी तरीके के फिल्ट्रेशन कहलाते हैं, जैसे कॉल्ड द फिल्ट्रेशन। तो जितना माइन्यूट फिल्ट्रेशन होगा वो वाटर कलर में चला जाएगा, उसके साथ बाइंडिंग कर दी जाएगी और पानी की तरह वो बहने लगेगा। सबसे ज़्यादा फिल्टर और ग्राइंडेड वाटर कलर अवेलेबल है। उसके बाद उसी श्रेणी में एक्रेलिक कलर है, क्योंकि इसका बाइंडिंग मटेरियल वाटर है, एक्रेलिक है, लेकिन डिज़ोल्व होता है वाटर से, इसलिए ये भी उसी तरह की ग्राइंड करके होता है। इन दोनों के नेचर को अगर पहचानना हो कि वाटर कलर क्या है और एक्रेलिक कलर क्या है, तो इनमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़बरदस्त होती है और ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ भी जाते हैं। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ इमीडिएटली पहचानी हो ये कहाँ से कैसे बने हैं, तो उसमें आप देखें कि इसमें वाटरी इफेक्ट होना चाहिए। पानी जैसे होता है यहाँ से वहाँ तक दिखाई दे रहा है, तो वाटरी इफेक्ट होनी ज़रूरी है, तो वो वाटर कलर। इसी तरह से आज की दुनिया में एक्रेलिक भी आ गया जो वाटर इफेक्ट भी रखता है और पेस्ट भी कर सकते हैं। यू कैन ओवरलैप दैट कलर। तो दो कलर हो गए। अब तीसरा हुआ थोड़ा मोटा ग्राइंड जो ऑयल कलर कहलाता है। 13वीं शताब्दी में ऑयल कलर की शुरुआत हुई थी और इनको बोर्ड पे बनाया जाता था, लकड़ी के बोर्ड पे काम किया जाता था। इसमें क्या है, इसमें ऑयल मीडियम से इसकी बाइंडिंग है, खनिज वही है लेकिन ये थोड़ा ग्राइंड कम है और फिल्टर कम है और इसमें ऑयल मिला के इसको ट्रीट किया गया। दिस इज कॉल्ड द ऑयल कलर। दूसरा आपने देखा होगा जो पेस्टर कलर, तो इनको एक चौक के रूप में इनको कन्वर्ट कर दिया गया और ये पेस्टर हो गया। तो इसी तरह से ये मोटे मोटे तीन ही कलर, एक ऑयल कलर है, एक्रेलिक है, वाटर कलर, बाकी एक पोस्टर कलर कहलाता है जो वाटर कलर की तरह होता है लेकिन वो थिक होता है, ओवरलैप होता है, लेकिन वो क्षणिक यूज़ के लिए होता है, डिज़ाइन के लिए। वो कभी भी टिकेगा नहीं, वो निकल जाता है। वो सिर्फ डिज़ाइन करने के लिए इमीडिएटली डिज़ाइन किया और थ्रो आउट कर दिया। इसलिए पोस्टर कलर को कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, वो आर्ट वर्क है। ठीक है। आधुनिकता के दौर में एक पेंसिल भी कलर पेंसिल नहीं, इसको वाटर कलर पेंसिल कहते हैं, क्रेयॉन पेंसिल। शायद यहाँ भी मैंने थोड़ी देर पहले देखी थी, रखी हुई। ये क्रेयॉन है, वाटर कलर क्रेयॉन कहलाती है। एक्चुअली ये पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। इससे पहले एक आता था जो डिज़ोल्व नहीं होता था। हमारे ज़माने में अर्ली 70s में एक आता था जो लाल, नीले और ब्राउन कलर के मिलते थे, वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, क्रेयॉन कलर के। अब नहीं मिल रहा, या डिज़ोल्व हो जाते हैं। जैसे आप पानी में लगाएंगे तो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो सुविधाजनक है और सॉफ्ट काम करने के लिए। अब हर एक कलर का अपना नेचर है। जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे तो हर कलर का अपना अपना नेचर है और हर आकार को बनाने के लिए उस कलर के नेचर को यूज़ करते हुए उस काम को करना चाहिए, है ना। दिस इज कॉल्ड द कलर केमिस्ट्री। इसको कलर कहते हैं, कलर केमिस्ट्री। सीधे सीधे रूप में कि जैसे मान लीजिए कोई काम करना है लेकिन ये बहुत लंबे समय में समझ में आएगा। ये शॉर्ट टर्म में मैं सिर्फ आपको लैंग्वेज में बता रहा हूँ, लेकिन समझ में बड़ी देर में आता है कि ऑयल कलर क्यों इस्तेमाल करने चाहिए, वाटर कलर क्यों इस्तेमाल करने चाहिए, ये क्यों इस्तेमाल करने चाहिए, है ना। जैसे हमें बहुत ऐसा सूदिंग इफेक्ट लाना है तो वाटर कलर इस्तेमाल करना चाहिए। हमें थोड़ा थिक मोटा करना है तो आप ऑयल कलर इस्तेमाल करें। लेकिन इन सबको रख रखाव की भी समस्या आती है, इसलिए आज के दिन ऑयल कलर थोड़ा डिस्कार्ड किया जा रहा है, क्योंकि ऑयल कलर के सूखने की का टाइम 6 महीने मिनिमम है। 6 मंथ इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। एक पेंटिंग जब तैयार होती, पतले भी, जिसको आप हाथ से छू के कहते हैं सूख गया, तो सूखा नहीं होता है, वो 6 महीने लगते हैं उसको सूखने में।
और उस पर डस्ट एक्यूमुलेट होने लगती, इसलिए वो आज के दिन डिस्कार्ड किया गया है। कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोग कर रहे हैं, अभी भी आ रहा है, हम भी कभी कभी करते हैं, लेकिन बड़ा बचा करके बहुत सावधानी के साथ उसको करते हैं, डर्टी होने के चांसेस। किसी राइटर, किसी डांसर को देखें तो पहले क्या करता है, उसका रियाज करता है, और जब वो इतना सक्षम हो जाता है तब वो किसी आकार और किसी कविता को लिखता है। तो सबसे पहले घर जाकर काले रंग का कोयला लेकर के, कोयला ही लीजिएगा, मैं तो आपको मतलब एग्जैक्टली बता रहा हूँ, और न्यूज़पेपर उस पर अपने आप को, अपने हाथ को फ्री करिए, है ना। कोयले से हो जाएगा पेपर पे? किसी चीज़ पे भी हो जाए, कोयला वैसे रफ सरफेस पे तो हो जाता है ना? न्यूज़पेपर पे भी चलेगा, अगर आप इमली का कोयला होगा, सॉफ्ट होगा तो सब पे चलेगा। तो हम लोग क्या करें, जैसे हम लोग वो लगता है नहीं आर्ट करते समय ये होना चाहिए, ये होना उसी को चाहिए, सर चारकोल कहते हैं, उसको चारकोल वर्क जो चारकोल, हाँ चारकोल, चारकोल माने कोयला, हाँ चारकोल मतलब कोयला तो होता है। वही वही उसकी स्टिक मिलती है। अच्छा, मैंने कभी किया नहीं, मेरा बहुत मन है करने का। चारकोल स्टिक्स मिल जाएंगी बढ़िया। अच्छा, चारकोल स्टिक्स आती हैं, फिर उसके बाद उसको फॉर्म करके डिफरेंट फॉर्म में भी बना लिया जाता है, वो जैसे जैसे होते हैं वो कर लिया जाता है।